नवाज शरीफ ने लंदन में एक बार फिर अपने मखसूस सहाफियों को बुलाकर उनके सामने काफी गिले शिकवे किए हैं। चूंकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि नवाज शरीफ वापस वतन आ रहे हैं, तो उससे पहले वो यहाँ पे अपने लिए एक सियासी फिजा कायम करने के लिए एक बार फिर उन्होंने मीडिया के सामने आने का सिलसिला शुरू कर दिया है। और उनका जो वीडियो स्टेटमेंट अभी सामने आया है, मैं चाहता हूं कि पहले आप उनकी वो वीडियो स्टेटमेंट, उनके गिले शिकवे सुन ले। उसके बाद फिर उन्होंने जो सवालात उठाए हैं, हम भी यहाँ से कुछ सवालात उठाएंगे और उम्मीद है कि मियां साहब उन सवालात का जवाब पाकिस्तानी कौम को देंगे कि किस तरह वो लंदन गए, किस तरह वो माजी में पाकिस्तान से निकलकर सऊदी अरब में रहे या उसके बाद फिर दोबारा लंदन गए। ये सारे कुछ ऐसे सवालात हैं कि हम चाहते हैं कि मियां साहब उसका जवाब दे। लेकिन सबसे पहले उनकी ये वीडियो आप सुन ले और देख ले। अपने ऊपर केस बनवाते रहे या बनाए जाते रहे हम पर। हमें तो मुफ्त में जलावतनियां भुगतनी पड़ी, हमें तो मुफ्त में जेलें भुगतना पड़ी। कभी बताएं, मेरे ऊपर तो हाई जैकिंग का केस भी बना दिया गया था। कौन सी हाई जैकिंग आज तक सामने आई है? मुझे बताएं ना, पाकिस्तानी कौम भी मुझे बताए कि उन्होंने कोई पूछा कभी किसी ने कि ये जो है ये क्यों हाई जैकिंग का झूठा केस नवाज शरीफ पे बनाया गया था। ये बाकी भी केसेस देखें, मुझे बताएं कि मैंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली तो क्यों नहीं ली, उसके बावजूद जो है वो मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। एक मुल्क का वजीर आजम, 24 करोड़ अवाम का वजीर आजम, उसको सिर्फ एक यानी कि 10,000 माहाना जो रियाल जो है उसकी अपना तनख्वाह अगर वो नहीं ली गई तो उसके नतीजे में उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। और पाकिस्तान का आज ये असर कर दिया जो आप और मैं देख रहे हैं कि गरीब आदमी की मत मारी गई है। बेचारा अपनी रोजी अपना नहीं कमा सकता, ना अपने बाल बच्चों का पेट पाल सकता है। वो जमाना था 2017 जब पाकिस्तान बिल्कुल तेजी से बुलंदियों की तरफ जा रहा था। उस वक्त आप देखें क्या थी कीमतें रोजमर्रा की अशिया की। आटा दाल की कीमतें क्या थी, बिजली कितनी सस्ती थी, बल्कि बिजली आ रही थी। हम वो हैं जो बिजली की जिस किल्लत को पूरा किया। हम वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को अल्लाह के फजलो करम से दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दी। हम वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर मोटरवेज बनाई। हम वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर बिजली के कारखाने लगाए चंद महीनों में, और सारी कमी बिजली की किल्लत और लोड शेडिंग को महीनों में 3 साल के अंदर अंदर खत्म कर दिया। हम वो जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। हर फ्रंट पे, हर शोबे में हमारी खिदमात पाकिस्तानी कौम के सामने। सबसे पहला सवाल ये है कि मियां साहब कौम को ये बताए कि उन्होंने किस तरह मुफ्त में जलावतनी भुगती या उनको जलावतनी का सामना करना पड़ा। क्योंकि जब वो पाकिस्तान से जा रहे थे तो उस वक्त उन्होंने अदालत से खुद ही रिक्वेस्ट की थी कि मुझे यहाँ से 4 हफ्ते के लिए लंदन में इलाज करने के लिए जाने की इजाजत दे, और अदालत ने उनको इजाजत दी। लेकिन वो 4 हफ्ते अभी तक खत्म नहीं हुए। उसके 3 साल से ज्यादा अरसा तो गुजर गया, लेकिन वो 4 हफ्ते अभी तक पूरे नहीं हुए। तो क्या पाकिस्तानी अदालतों को धोखा देकर मियां साहब ने ये इंसाफ किया है? क्या एक कौमी लीडर अपने मुल्क की अदालतों को इस तरह धोखा दे सकता है? अगर मियां साहब कहते हैं कि वो अभी तक बीमार हैं, तो उनकी वीडियो आप लोगों ने देख ली। क्या उनके चेहरे और उनके सेहत से लग रहा है कि वो इसके काबिल नहीं है कि वो पाकिस्तान वापस आ सके? हालांकि हालिया दिनों में वो यूरोप गए थे, वहां पे खूब सैर की उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक की, और वहां पे 10-12 दिन गुजार कर उसके बाद फिर वापस बरतानिया आ गए। तो क्या मियां साहब अभी तक बीमार हैं? दूसरा सवाल उन्होंने ये उठाया है कि उनके खिलाफ हाईजैकिंग का मुकदमा दर्ज किया गया। तो कौम को यह बताया जाए कि क्या किसी भी सियासी लीडर को यह हक हासिल है कि वो अपने मुल्क के चीफ आर्मी स्टाफ के तैयारे को पाकिस्तान में उतरने की इजाजत न दे और उनको किसी और मुल्क में जाकर वहां पे उतरने के लिए कहा जाए, खुसूसन हिंदुस्तान के अंदर उनको उतरने पर मजबूर करे? क्या कोई भी सियासी लीडर अपने आर्मी चीफ को एक दुश्मन मुल्क के हवाले करना चाहेंगे? मियां साहब इसका जवाब भी
قوم کو دے۔ تیسرا سوال میاں صاحب نے اپنے نااہلی کے حوالے سے اٹھایا ہے کہ ان کو صرف اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل کر دیا گیا تھا، تو کیا میاں صاحب قوم کو یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ جس کمپنی میں UAE کے اندر ملازمت کر رہے تھے، تو کیا پاکستان کے ایک وزیر اعظم یا پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم وہ کسی دوسری ملک کی کسی بھی کمپنی میں ملازمت کر سکتے ہیں؟ کیا وہ قانونی طور پہ باقی جو دنیا ہے وہ کسی ایسی ملک کا نام بتا سکتے ہیں جس کے صدر یا وزیر اعظم باہر دنیا کی کسی کمپنی میں ملازمت کرتا ہوں اور وہ اس ملک کے اندر حکمران بھی رہے اور باہر دنیا کی کمپنی میں ملازمت بھی کرے؟ کیا وہ قوم کو بتا سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے ایک قانونی کام کیا تھا یا کسی ایک ملک کے سابق وزیر اعظم یا اس وقت کے وزیر اعظم کے لیے جائز تھا کہ وہ اس قسم کا کام کرے؟ نمبر 4، پچھلے 8 مہینوں میں جو ملک کا بیڑا غرق کر دیا، کیا یہ کسی اور کی حکومت نے کر دیا یا اس وقت جو وزیر اعظم ہے وہ میاں صاحب کے چھوٹے بھائی ہے اور ان کو سارے انسٹرکشن میاں صاحب دے رہے ہیں اور ان کی بیٹی دے رہی ہے؟ تو قوم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پچھلے 8 مہینوں کے دوران پاکستان کی اکانومی کس نے تباہ کر دی؟ امید ہے کہ میاں صاحب اس کا بھی جواب دیں گے، اور ساتھ میاں صاحب سے ہمارا یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ کبھی اپنے منظور نظر صحافیوں کے علاوہ انڈیپینڈنٹ صحافیوں کو بھی بلائے اور ان کے سامنے بھی ایک پریس کانفرنس کرے تاکہ جو اصل سوالات ہیں وہ میاں صاحب کے سامنے وہ رکھ سکے اور میاں صاحب ان کے بھی جوابات قوم کو دے سکے۔ یہ ایسا نہیں کہ ان کے چند جو مخصوص صحافی ہے ان کو ہمیشہ بلاتے ہیں، ان کے سامنے بات کرتے ہیں اور ان سے اصل سوالات پوچھنے والا کوئی صحافی نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ نیکسٹ ٹائم میاں صاحب کچھ انڈیپینڈنٹ صحافیوں کو بھی بلائیں گے اور ان کے سامنے بھی پریس کانفرنس کریں گے تاکہ ان سے یہ حقیقی سوالات پوچھا جا سکے اور میاں صاحب ان سوالات کا جواب بھی دے سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔